नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आरओ एआरओ की जो अपकमिंग वैकेंसी है यूपीपीएससी की, उसके लिए पेड क्विज देख रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे इसको। हमारे ग्रुप्स भी स्टार्ट हुए हैं लेटेस्ट में, आप उसमें एडमिशन अगर चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पूछा गया राष्ट्रपति भारत के जो है वो त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो अगर मान लीजिए उनको अपने ऑफिस से रिजाइन करना है तो वो रिजिग्नेशन देंगे उस समय जो तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। और इनको राष्ट्रपति को जब मान लीजिए राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के चीफ जस्टिस जो होते हैं उस समय वो। और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट को अपना देते हैं रिजिग्नेशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। संविधान सभा का गठन किया गया था और उसने आगे संविधान का जो निर्माण का कार्य है वो किया, तो किसकी सिफारिश पर ये क्यों किया गया, तो 1946 में जो हमारा कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था। ऑप्शन फर्स्ट। मुर्रा नस्ल की भैंस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो बफेलो की एक जो है वो होती है हमारी ब्रीड, मुख्य रूप से जैसे रोहतक है ना, हिसार, सिंध पंजाब में जैसे है ना, पटियाला, ये सब जो रीजन है यहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। तो हरियाणा को इसमें चुनेंगे क्योंकि वो मिल रहा है। बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, किस नदी के किनारे बसा है। तो जैसे अब दिल्ली में देखें इंडिया के रेफरेंस में तो यमुना नदी है ना, तो कह सकते हैं यमुना के किनारे या यमुना दिल्ली से पास होती, तो वैसे यहाँ पे टिग्रिस रिवर है। ऑप्शन बी। पाकिस्तान का कराची शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो रिवर है इंडस। सिम्पसन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, सेंट्रल और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का एक डिजर्ट है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि नूबियन डिजर्ट कहाँ पे है, जरा कमेंट कीजिए। तो फिर से हमारे पास कुछ डिजर्ट्स हैं और देश का नाम कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट ब्रिटेन नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट हमारा जो डिजर्ट है, ठीक। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है इसमें, डेजर्ट्स कुछ और हैं। तो पेटागोनिया मरुस्थल बोत्सवाना दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और ये अर्जेंटीना, चिली है ना, फॉकलैंड आइलैंड्स, ये सब इसकी लोकेशन है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। फिर से देखें यहाँ पे कुछ और है मरुस्थल और देश का नाम कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट देखेंगे तो ये जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, फ्रांस गलत है। रेड हिल दर्रा किस देश में स्थित है, तो जैसे इंडिया में आप हिमालयन रीजन्स में जो माउंटेनियस पासेस देखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही रेड हिल दर्रा पार्ट है रॉकी माउंटेन रेंज का, है ना, यूएसए। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा गर्म है, ठीक है, तो वार्म एयर और कोल्ड एयर, ठीक है, इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। तो इसमें आपका यूएस और कनाडा के रीजन से संबंधित है चिनूक, ठीक। बाकी मिस्ट्रल, बुरान, ब्लिजार्ड, ये सब कोल्ड जो है एयर के एग्जांपल हैं। जैसे मिस्ट्रल का एरिया देखेंगे तो फ्रांस, और बुरान की अगर बात करें तो ये रशिया है ना, और ब्लिजार्ड में देखेंगे तो मोस्टली पोलर रीजन्स जो हैं। नेक्स्ट है खमसिन किस देश की स्थानीय हवा है, तो खमसिन जो है इसका नेचर है वार्म, ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र। इंडिया में जैसे वार्म एयर हमारी लू है, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हैं। फिर से कुछ पेयर है विंड के संबंध में और कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ये सब के सब जो है वार्म एयर के एग्जांपल हैं। और इसमें जोंडा की अगर हम बात करें तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मोस्टली देखेंगे आप ये एंडीज का जो मैदानी भाग है ना, एंडीज रेंज का, उससे संबंधित है। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, कुछ और विंड के एग्जांपल्स और उसका नेचर, है ना। तो इसमें हबूब जो है ना कोल्ड लिखा है, कोल्ड नहीं है, वार्म है।
और इसका जो रीजन की अगर हम बात करें कहाँ से संबंधित है, तो अफ्रीका में नॉर्दर्न सूडान का जो रीजन है, ठीक, उससे संबंधित है। अगला है अरेबियन मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है। तो यहाँ गल्फ रीजन में देखेंगे यमन, सीरिया, सऊदी अरब, ठीक है, ये सब रीजन में इसका एक्सटेंशन है, लेकिन इजिप्ट में नहीं है, इजिप्ट आउट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो पटना, फरुखाबाद, बद्रीनाथ, औरैया इसमें आउट हो जाएगा, ठीक है, इसको मैप में लोकेट कीजिएगा प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यमुना के किनारे नहीं होगा इसमें कोटा, ठीक है, कोटा क्या हो जाएगा, चंबल। अमेरिका का सेंट लुइस शहर, ये नॉर्दर्न अमेरिका की बात हो रही है, ठीक, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है यूपीपीएससी आयोग, तो इन चीज़ों को भी पढ़ा करिए। मिसिसिपी रिवर इसमें आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती है, ये बताना है, ठीक। तो डेल्टा के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना, बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुरियन डेल्टा, है ना, तो इन सब के बारे में अलग अलग जो फीचर्स हैं प्लीज़ पढ़ेंगे। अब जैसे देखेंगे तो जहाँ पे मतलब एंड ऑफ रिवर है कह लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जलमग्न क्षेत्रों में एस्चुरियन डेल्टा का निर्माण होता है। और इसमें अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो फ्रांस की सीन रिवर, इंडिया में नर्मदा, तापी, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जैसे सीन रिवर का डेल्टा बनता है, तो ये यहाँ पे खैर लिखा हुआ ही है। हडसन डेल्टा एक एग्जांपल है, मैकेंजी डेल्टा, तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, इसमें तो खैर सारे ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो ये है आपका सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी से जो संबंधित है ना हमारा वेस्ट बंगाल में। डेल्टा में क्या होता है कि डिपोजिशन होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो मलबा होता है, ठीक है, तो उस क्रम में सुंदरबन जो है सबसे बड़ा और सबसे तेज वृद्धि करने वाला है। फिर से देखें, नदियां तथा उनके किनारे बसते शहरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो श्रीनगर सिचुएटेड है ये झेलम के किनारे ना, ये गलत हो जाएगा। फिर से है, नदियां तथा उनके किनारे बसते शहरों का युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नांदेड़ जो है ये कृष्णा गलत है, गोदावरी हो जाएगा इसमें। इसमें से कौन सी महासागरीय धारा वार्म नेचर की है, गर्म है। तो कोल्ड करंट, वार्म जो ओशनिक करंट आप पढ़ते हैं, तो अटलांटिक से संबंधित है ये ऑप्शन डी, इरमिंगर, ठीक। फिर से अब बताना है इसमें कोल्ड के बारे में, कोल्ड ओशनिक करंट कौन सी है। तो अटलांटिक से ही संबंधित है ये आपका कैनरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मसाई जनजाति का निवास स्थान, इसमें से कौन सा है। तो मसाई ट्राइब देखेंगे आप तो अफ्रीका में मुख्य रूप से जैसे टंगानिका और केनिया, है ना, ईस्टर्न युगांडा, इन सब रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। अगला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो जो है Na2CO3, फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से ग्लास इंडस्ट्री, सोप और पेपर, है ना, इन तीन में ही इनका प्रमुख यूज है। ऑप्शन सारे सही हैं। अगला है तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो जैसे ह्यूमंस में आप पढ़ते हैं कि कुल हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होता है ना, तो ऐसे टोबैको जो है या जो अन्य जैसे खाद्य वस्तुएं भी हैं, टमाटर, नींबू, आलू, गेहूं, सब में गुणसूत्रों की संख्या होती है उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें टोबैको का होता है 48, है ना, 24 पेयर जो है ये कुल होता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, ठीक। तो ब्लड की कमी जो होती है, एनीमिया ऐसी कंडीशन है, तो ये होता है आपके आयरन डिफिशिएंसी, और इसी की पूर्ति करने के लिए आपको जो है फॉलिक एसिड जो है इसके यूसेज को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। फॉलिक एसिड क्या होता है, विटामिन B9। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी विटामिन C की डिफिशियंसी होती है, सिट्रिक एसिड। अब है कीट और उनके द्वारा संचारित रोग से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं सभी के सभी। इसमें सैंड फ्लाई के द्वारा जो फैलाया जाता है संचारित रोग वो है काला अजर, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें फाइलेरिया की, तो ये जो है एक फीमेल
कैलेवरा करके जो है कॉजेटिव एजेंट इसका कीट है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, बाकी ऊपर के तीनों जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है ज़ेरोप्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है विटामिन ए, रेटिनॉल ना, इसकी डेफिशिएंसी से रतौंधी, ज़ेरोप्थैल्मिया, ये सब डिजीज जो है। फिर से कुछ जीव और उनसे संबंधित गुणसूत्रों की संख्या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आलू में है ना 48 होते हैं, ये ठीक है। गेहूं में 42, कबूतर में 62 नहीं, इनमें 40 पेयर होते हैं कुल, तो टोटल 80 हो जाएगा, ठीक है। घोड़े में 64। फिर से जीव तथा उनसे संबंधित गुणसूत्र की संख्या, तो मच्छर में कुल 6 होते हैं यानी 3 पेयर, मधुमक्खी में 16, ये भी ठीक है। और ये बिल्ली वाला गलत है, ठीक है, बिल्ली में 38 होते हैं। अब इसमें फिर से देखें क्या गलत है, तो चिंपैंजी में 48 है ना, जैसे आदमियों से मिलते जुलते 99.9 के आसपास जो है डीएनए से संबंधित चीज़ें इनकी मिलती हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी संख्या 48 में होती है, ह्यूमन से 46। तो यहाँ पे जैसे मानव का ही गलत दिया हुआ है, 46 होता है तो 40 है, ठीक है। और डॉग का भी इसमें गलत दिया हुआ है, करेक्शन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। खरगोश का ठीक है 44, डॉग में होते हैं कुल 78 है ना, और ह्यूमंस में 46। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ये सभी पूछ लेते हैं कई बार। होता क्या है कि जैसे फॉल्स फ्रूट में क्या है कि पुष्प का, जैसे कि उस पेड़ के पुष्प का भाग होता है, जो भी जितने भाग होते हैं, तो ओवरी को छोड़ करके बाकी किसी अन्य भाग से जो है अन्य किसी पुष्पीय भाग से जिनका फलों का जन्म होता है वो अवास्तविक फल हुए, ठीक है। और वास्तविक फल में वही है कि ओवरी के थ्रू ही जो है वो एक गूदेदार फल का मतलब ये रूप लेती है आगे चल करके, तो वो होते हैं वास्तविक फल। तो यहाँ पे मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप, ठीक है, चेरी जैसे हो गया, कीवी, ये सब हमारे ट्रू फ्रूट में आते हैं। इसमें एप्पल ऑड हो जाएगा, है ना, ये अवास्तविक फल का एग्जाम्पल है। जैसे नाशपाती, सेब, है ना, कटहल, ये सब चीज़ें। अब देखिए पूछा गया ना कौन सा अवास्तविक फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट, है ना, अनरियलाइज नहीं, फॉल्स होना चाहिए, ये टर्म यूज होता है। तो इसमें ये नाशपाती आ गया, अभी जैसे ऊपर ही बताया था आपको। ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है किस हमारे ग्लैंड से सिक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी। अगला है एक्वारेजिया, इसमें से किस रेशियो में एक हमारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, और इसका जो रेशियो है तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक होता है 3 यूनिट और नाइट्रिक जो होगा 1 यूनिट, तो 3:1 के रेशियो में ये एक्वारेजिया प्रिपेयर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि फ्री स्टेट, जो नेचुरल रूप से ही कह लीजिए, है ना, उसमें कोई अन्य उस पर ऑब्लिगेशन या मिलावट नहीं है, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लेड और टिन इससे मिलकर के बनता है सोल्डर, ऑप्शन बी जो है। मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, तो इसको आपस में वेल्डिंग जो करने का कार्य है इसके माध्यम से होता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो ये एसिटिक एसिड है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया? तो लाइट का जब आप वो पढ़ते हैं ना, कई सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप्स होते हैं, लाइट की घटनाएं होती हैं, जिसमें से एक होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट का आप बीम डालेंगे तो ये 7 अलग कलर्स में जो है विभाजित होगा, जिसको विब्ग्योर के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किया था आइजैक न्यूटन ने, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है प्रिज्म में, ये अक्सर पूछा करते हैं, ठीक। और जो है ये व्हाइट लाइट जो है, ये मतलब सन वाली, ये 7 कलर्स का जो है एक मिश्रण होता है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये जो है बच्चों में ज़्यादातर प्रोटीन डेफिशिएंसी है ना।
दीर्घकालीन उपवास के कारण तथा प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो ये है मरस्मस, ऑप्शन बी। कालाजार रोग किस के द्वारा संचारित होता है? तो ये जो है स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से कुछ बीमारियां हैं और लिस्टिंग, तो देखते हैं क्या गलत है इसमें। तो यहाँ जैसे ये है ना हेमरेज डिजीज, तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं कुछ ही दिनों के, तो उनमें क्या है कि लो लेवल ऑफ विटामिन के है ना, तो रक्त का थक्का बनने के लिए आप पढ़े होंगे कि विटामिन के की ज़रूरत होती है, तो इसी की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसी स्थिति में हेमरेज जो है रोग होगा। तो विटामिन B3 गलत दिया हुआ था, बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो सब ठीक हैं। कुछ कॉमन ऐसे एनिमल्स के भी नाम साइंटिफिक पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उसी में है मेढक का नाम बताना है, तो ये होता है रेना टिग्रीना। डॉग का साइंटिफिक नेम बताना है, कुत्ते का, तो ये कैनिस लूपस फैमिलियरिस, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये पूरा नाम होता है। मानव में टाइफाइड किस रोगजनक जीवाणु से होता है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें, जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको आंसर कीजिएगा। हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।